ये जो ज़माने में शान है, ये नालैने मुस्तफ़ा का सदका है। जो आपके सर पे इज्जत की दस्तार है, ये नालैने मुस्तफ़ा का सदका है। ज़माने में लोग आपके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, ये नालैने मुस्तफ़ा का सदका है। लोग सीने से लगाते हैं, नालैने मुस्तफ़ा का सदका है। हमारा हाल तो ये है, जब हमें इज्जत मिलती है इतराते नहीं है, अपना गिरबान पकड़ के नजर झुकाते हैं, गुंबदे खजरा की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। गुलाम बने गुलाम, जिस दिन हुजूर के गुलाम बन जाएंगे, अल्लाह उसी दिन जमाने का इमाम बना देगा। गुलाम बने तो सही, पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, जो गुलाम बने अल्लाह ने उन्हें जमाने का इमाम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना थोड़े से दिन पहले कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है? कौन जानता था खादिम हुसैन रज़वी कौन है? कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। ये नालैन का सदका है मेरे मुस्तफ़ा की, कोई इतराए नहीं। ये हमारा कमाल नहीं, मुस्तफ़ा की जूतियों का कमाल। ये सदका मेरे आका की जूतियों का है। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, जवानों आओ अहद करो, जिंदगी गुजारेंगे तो हुजूर के लिए। हमारा अंदाज क्या होगा? आज हमारी कौम के जवानों ने आइडियल किसको बनाया? नाचने वाले, गाने वाले, ड्रामों में आने वाले। मैं अक्सर कहता हूँ, व्हाट्सएप के स्टेटस को गौर से लगाया करो, वरना तुम्हारे व्हाट्सएप के स्टेटस से लोग तुम्हारे अपने स्टेटस का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि तुम्हारा अपना स्टेटस क्या है। हुजूर के गुलामों के लिए हीरो वो नहीं है जो नाचने गाने वाले हैं, हमारे लिए हीरो वो है जिसने रसूलुल्लाह की नामूस पे पहरा दिया। हमारे लिए हीरो फलस्तीन के जवान हैं, जिनकी निगाहों के सामने मस्जिदें तोड़ दी गई, मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने मुसल्ले बिछाए हैं, नमाजें पढ़ी है, सजदे अदा किए हैं और ऐलान करके कहा, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हीरो वो नहीं है, हीरो वो नहीं है जो बुज़दिल हैं, हीरो वो हैं जो मोहम्मद अरबी के गुलाम। आज हमारे लिए लाजिम क्या है? हम शराब और शबाब में जिंदगी गुजारें नहीं, गुनाहों में जिंदगी गुजारें नहीं, अय्याशियों में जिंदगी गुजारें नहीं। थोड़ी देर की लज्जत है ये, सच है। आखिर मौत है। आपको मालूम है, आखिरी बात आपको बताऊं, मैंने मिस्र में पढ़ने के ज़माने में कितनी बार मिस्र के म्यूजियम में जाकर फिरौन की लाश को सामने खड़े होकर देखा। उसकी दौलत न बचा सकी, कारून का खजाना धसा दिया गया जमीन। शद्दाद अपनी जन्नत में न दाखिल हो सका, हामान का रोबो दबदबा काम न आया। दौलत है, माल है, जितना ज्यादा दिया गया है, हमारे यहाँ उल्टा होता है, जितना ज्यादा दिया जाता है बंदा उतना इतराता है। होना तो ये चाहिए, जितना ज्यादा नवाजा गया है उतना ज्यादा गर्दन झुका के रहे, उतना ज्यादा आजिज बन के रहे, उतना ज्यादा रब का शुक्र अदा करता रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत के दिन गरीब मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह, 500 साल पहले? फरमाया हाँ, जिसको जितना ज्यादा दिया गया है उसका उतना ही ज्यादा हिसाब लिया जाए। अल्लाह ने नवाजा है तो ये दौलत जिना में खर्च नहीं करनी, शराब में खर्च नहीं करनी, नशे में खर्च नहीं करनी, अय्याशियों में खर्च नहीं करनी, ये करनी है
तो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, इलाके के माहौल को बेहतर करने के लिए, अपनी आने वाली नस्ल को हुजूर का गुलाम बनाने के लिए। याद रखिएगा, जिस दिन हमारा जहन, हमारा मिजाज, हमारी फिक्र इस्लामी हो जाएगी, दुनिया कितनी कोशिश कर ले, पैर मारती रहे, लेकिन हमारी कौम का एक जवान भी बदअकीदा नहीं होगा, इसलिए कि उसके खून में, उसकी फितरत में हुजूर की गुलामी शामिल कर दी गई है। हम वो नहीं हैं जो ये कहें ये भी सही वो भी सही। फिक्रे इमाम अहमद रजा ये है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मोहब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम एक हो जाएं, नेक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, और ये समझ लें कि हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं, हमारी जवानी हुजूर की इताअत के लिए है, हुजूर के नाम पे मरने मिटने के लिए है। याद रखना, नारा लगाना, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमने ये नारा तो लगाया मगर मस्जिदें खाली रही, हमने नारा तो लगाया मस्जिद की सफ़ें खाली रही, हमने नारा तो लगाया माँ बाप हमारे रोते रहे, हमने नारा तो लगाया मगर शादियों में हम 500 लोग बारात में ले जाते रहे, हमने नारा तो लगाया हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे मगर जहेज का मुतालबा करते रहे। दुनिया ये समझ गई ये सिर्फ नारे वाले हैं, अमल करने वाले नहीं है। आओ अहद करो, अब हम नारा बाद में लगाएंगे, अमल पहले करके दिखाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। असली मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे होते हैं। अब नारा बाद में लगाइए, अमल करके पहले दिखाइए, ताकि जमाने को पता चल जाए मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे होते हैं। आइए हम और आप मिलकर अहद करते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर की गुलामी में जिंदा रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा हाल ये होगा कि हम जब जाएंगे तो पुकार के दुनिया कहेगी, और हम भी ये कहते जाएंगे, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। चुके क्या जा रहा है, आज हर तीसरे से चौथा नौजवान हमारा नशे का आदी हो गया। कौन बात करेगा इस पे, कौन पाबंदी लगाएगा, किसको एहसास है इस बात का, कौन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। हैरानी की बात यह है, कई लोग किसी वजह से जेल गए, उन्होंने आने के बाद बताया हमारे सबसे ज्यादा नौजवान आज जेल में हैं नशे की वजह से। 20-20 साल के जवान, 22 साल के जवान, 25 साल के जवान, 28-30 साल के जवान अल्लाह अकबर जेल में है। कंडीशन ये है कि बाज़ाब्ता ये गुनाह बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम इस मौजू पर खुलकर बात करें, उलमा बात करें, जुमे में भी बात हो, जुमे के खिताब में बात हो, महफिल मिलाद में बात हो, जलसे में बात हो, और अपनी कौम के जवानों को ये एहसास दिलाया जाए, जवानों तुम्हारी जवानी शराबो शबाब के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी हुजूर की गुलामी के लिए है। जवानों को इस बात का एहसास दिलाया जाए, जवानों तुम्हारी जवानी जिना के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी हुजूर की गुलामी के लिए है। जवानों को इस बात का एहसास दिलाया जाए, जवानों तुम्हारी जवानी रातों को रंगीन करने के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी हुजूर की गुलामी के लिए है। तुमने ये समझा ही नहीं मेरी कौम के जवान कैसे थे। आओ, जिसने दुनिया में चक्कर लगाया, दुनिया उसे डॉक्टर इकबाल के नाम से जानती है। पूछो डॉक्टर इकबाल से मेरी कौम के जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन थे ये हमारे जवान थे। बल्गारिया की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा किसने लहराया, हमारे जवान। कुस्तुनतुनिया के इलाके में इस्लाम का झंडा लेकर कौन गया, हमारे जवान। सिसली के इलाके में कौन गया, हमारे जवान। स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लेके कौन गया, हमारे जवान। सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा किसने लहराया, हमारे जवान ने। कौन जवान, कौन जवान, एक जवान
जिसने मस्जिद अक्सा में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दी, दुनिया उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमसे ज्यादा बहुत हमसे ज्यादा पावर वाले जवान दुनिया में किसी के पास नहीं। बहुत अच्छे। हमसे ज्यादा पाकबाज जबान दुनिया में किसी के पास नहीं। हमसे ज्यादा अजमतों वाले जवान दुनिया में किसी के पास नहीं। हमसे ज्यादा शान और वकार वाले जवान दुनिया में किसी के पास नहीं। लेकिन अफसोस मौजूदा दौर में बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमारे जवानों को बाज़ाब्ता टारगेट किया गया और टारगेट करते करते यहाँ तक पहुँच गए, हज़ारों जवान शराब के आदी हो गए, हज़ारों जवान नशे के आदी हो गए, हज़ारों जवान बुराई के आदी हो गए। अल्लाह अकबर। क्या जवानी इसलिए है? नशे के लिए? और आखिर में मैं अपने जवानों से कहता हूँ, चलो तुमने नशा करने का इरादा कर ही लिया है तो हम तुम्हें नशे से रोकेंगे भी नहीं। करो, क्या बात, दिल खोल के नशा करो। जिंदाबाद। हाँ, बस शर्त इतनी है, लोकल वाला नशा न करना कि जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करो, नशा करो, इजाजत है हमारी तरफ से, नशा करो, मगर ब्रांडेड नशा, वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, अम्मार इब्न यासिर ने किया। कौन बिलाल हबशी जिन्हें मारा भी गया, घसीटा भी गया, फिर भी अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला आमदे हुजूर ताजुल मशाइख। आज मैं बहुत तेजी के साथ, वक्त में गुंजाइश नहीं, मुल्क का एक अजीम लहजा आपकी निगाहों के सामने जलवगर है। मुझे एक नौजवान ने कहा था एक दिन, कहा हजरत मेरे लिए दुआ कर देना। जलसे में लास्ट में मुसाफा करते हुए कहा हजरत मेरे लिए दुआ कर देना। मैंने पूछ लिया मोहब्बत में, क्या दुआ कराना चाहते हैं? शादी की, ब्याह की, कारोबार, किस बात की दुआ करानी है बताइए। मैं गुनहगार इंसान हूं, लेकिन आप कह रहे हैं मैं दुआ कर दूंगा, कबूल करने वाली मेरे रब की जात है। कहा हजरत दुआ कर देना ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हजरत मेरे लिए दुआ कर देना। मैंने कहा मैं दुआ कर दूंगा, और वहाँ उस बारगाह में ये बईद भी नहीं है कि दुआ कबूल कर ली जाए। उस बारगाह की तो शान ये है, वहाँ फासलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। उस बारगाह की शान ये है, मैं दुआ कर दूंगा, मगर ए मेरे जवान अपने दिल पे हाथ रख के ये तो बता कि तेरी आंखें हैं इस काबिल? अल्लाह, क्या बात रही। हुजूर को देखने की तमन्ना है। गौर करना इस जुमले पर, हुजूर को देखने की तमन्ना है। क्या आंखें हैं इस काबिल? जिस कौम का जवान सुबह से लेकर शाम तक रील्स में गैर महरम का जिस्म देखता, क्या इन्हीं आंखों से हुजूर को देखेंगे? जो लोग रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में इंटरनेट पर जिना की गंदी वेबसाइट खोलकर जिना की वीडियो माथे की आंखों से देखते हो, क्या इन्हीं आंखों से हुजूर का दीदार करेंगे? तुमने जाना ही नहीं आंखों की शान क्या है। एक आशिक से पूछो तो आशिक कहता है उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। तुमने आंखों की हिफाजत न की, वरना जिन्होंने आंखों की हिफाजत की अल्लाह ने उन्हें क्या मकाम दिया। मिस्र की सरजमीन पर एक आलिम दुनिया जिन्हें अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के नाम से जानती है, जिंदगी में चलते फिरते 70 बार मेरे नबी का दीदार किया। अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सोते हुए नहीं, सुभान अल्लाह, सोते हुए नहीं, जागते हुए सुभान अल्लाह। 70 बार मेरे नबी का दीदार किया है। और जब बारी आई है वक्त के इमाम की, जब बारी आई है हमारे आका की, जब बारी आई है ताजदारे अहले सुन्नत की, जब बारी आई है मुजद्दिद दीन और मिल्लत की, जब वक्त का इमाम मदीना शरीफ में मुवाजहा में जाके खड़ा होता है, अर्ज करते हैं, जब दिल ने कहा देख लूं, अर्ज करते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब कुछ वक्त दीदार न हुआ तो बस मुर्दा दिल के साथ कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कुछ कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इमाम अहमद रजा ने इतना डाउन किया है तो खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है। खुली आंखों से जब सर से लेकर पैर तक सरापा देख लिया, देखने के बाद कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। इसलिए आए अहद करें, जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर की गुलामी में जिंदा रहेंगे, फरमा बरदार बन के जिंदा रहेंगे। याद रखना ये जो आपका कारोबार है ये मेरे आका की जूतियों का सदका है, ये जो आपकी इज्जत है ये हुजूर की जूतियों का सदका है, ये जो ज़माने में शान है ये नालैन मुस्तफ़ा का सदका है, जो आपके सर पे इज्जत की दस्तार है ये नालैन मुस्तफ़ा का सदका है। ज़माने में लोग आपके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, ये नालैन मुस्तफ़ा का सदका है। लोग सीने से लगाते हैं, नालैन मुस्तफ़ा का सदका है। हमारा हाल तो ये है जब हमें इज्जत मिलती है इतराते नहीं है, अपना गिरबान पकड़ के नजर झुकाते हैं, गुंबदे खजरा की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। गुलाम बने गुलाम, जिस दिन हुजूर के गुलाम बन जाएंगे अल्लाह उसी दिन जमाने का इमाम बना देगा। गुलाम बने तो सही, पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, जो गुलाम बने अल्लाह ने उन्हें जमाने का इमाम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना थोड़े से दिन पहले कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है, कौन जानता था खादिम हुसैन रजवी कौन है, कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है, कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है। बात सिर्फ इतनी है जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। ये नालैन का सदका है मेरे मुस्तफ़ा की, कोई इतराए नहीं, ये हमारा कमाल नहीं मुस्तफ़ा की जूतियों का कमाल, ये सदका मेरे आका की जूतियों का है। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, जवानों आओ अहद करो, जिंदगी गुजारेंगे तो हुजूर के लिए। हमारा अंदाज क्या होगा, आज हमारी कौम के जवानों ने आइडियल किसको बनाया, नाचने वाले, गाने वाले, ड्रामों में आने वाले। मैं अक्सर कहता हूँ व्हाट्सएप के स्टेटस को गौर से लगाया करो, वरना तुम्हारे व्हाट्सएप के स्टेटस से लोग तुम्हारे अपने स्टेटस का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि तुम्हारा अपना स्टेटस क्या है। हुजूर के गुलामों के लिए हीरो वो नहीं है जो नाचने गाने वाले हैं, हमारे लिए हीरो वो है जिसने रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दिया। हमारे लिए हीरो फलस्तीन के जवान हैं जिनकी निगाहों के सामने मस्जिदें तोड़ दी गई, मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने मुसल्ले बिछाए हैं, नमाजें पढ़ी हैं, सजदे अदा किए हैं और ऐलान करके कहा
न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हीरो वो नहीं है, हीरो वो नहीं है जो बुज़दिल हैं, हीरो वो हैं जो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। आज हमारे लिए लाजिम क्या है? हम शराब और शबाब में जिंदगी गुजारें नहीं, गुनाहों में जिंदगी गुजारें नहीं, अय्याशियों में जिंदगी गुजारें नहीं। थोड़ी देर की लज्जत है ये, सच है। आखिर मौत है। आपको मालूम है, आखिरी बात आपको बताऊं, मैंने मिस्र में पढ़ने के ज़माने में कितनी बार मिस्र के म्यूजियम में जाकर फिरौन की लाश को सामने खड़े होकर देखा। उसकी दौलत न बचा सकी, कारून का खजाना धसा दिया गया जमीन। शद्दाद अपनी जन्नत में न दाखिल हो सका, हामान का रोबो दबदबा काम न आया। दौलत है, माल है, जितना ज्यादा दिया गया है, हमारे यहाँ उल्टा होता है, जितना ज्यादा दिया जाता है बंदा उतना इतराता है। होना तो ये चाहिए जितना ज्यादा नवाजा गया है उतना ज्यादा गर्दन झुका के रहे, उतना ज्यादा आजिज बन के रहे, उतना ज्यादा रब का शुक्र अदा करता रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत के दिन गरीब मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह 500 साल पहले? फरमाया हाँ, जिसको जितना ज्यादा दिया गया है उसका उतना ही ज्यादा हिसाब लिया जाए। अल्लाह ने नवाजा है तो ये दौलत जिना में खर्च नहीं करनी, शराब में खर्च नहीं करनी, नशे में खर्च नहीं करनी, अय्याशियों में खर्च नहीं करनी। ये करनी है तो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, इलाके के माहौल को बेहतर करने के लिए, अपनी आने वाली नस्ल को हुजूर का गुलाम बनाने के लिए। याद रखिएगा, जिस दिन हमारा जहन, हमारा मिजाज, हमारी फिक्र इस्लामी हो जाएगी, दुनिया कितनी कोशिश कर ले, पैर मारती रहे, लेकिन हमारी कौम का एक जवान भी बदअकीदा नहीं होगा, इसलिए कि उसके खून में, उसकी फितरत में हुजूर की गुलामी शामिल कर दी गई है। हम वो नहीं हैं जो ये कहें ये भी सही वो भी सही। फिक्रे इमाम अहमद रजा ये है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मोहब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम एक हो जाएं, नेक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, और ये समझ लें कि हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं, हमारी जवानी हुजूर की इताअत के लिए है, हुजूर के नाम पे मरने मिटने के लिए है। याद रखना, नारा लगाना, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमने ये नारा तो लगाया मगर मस्जिदें खाली रही, हमने नारा तो लगाया मस्जिद की सफ़ें खाली रही, हमने नारा तो लगाया माँ बाप हमारे रोते रहे, हमने नारा तो लगाया मगर शादियों में हम 500 लोग बारात में ले जाते रहे, हमने नारा तो लगाया हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे मगर जहेज का मुतालबा करते रहे। दुनिया ये समझ गई ये सिर्फ नारे वाले हैं, अमल करने वाले नहीं है। आओ अहद करो, अब हम नारा बाद में लगाएंगे, अमल पहले करके दिखाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। असली मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे होते हैं। अब नारा बाद में लगाइए, अमल करके पहले दिखाइए, ताकि जमाने को पता चल जाए मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे होते हैं। आइए हम और आप मिलकर अहद करते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर की गुलामी में जिंदा रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा हाल ये होगा कि हम जब जाएंगे तो पुकार के दुनिया कहेगी, और हम भी ये कहते जाएंगे मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम।